आपने प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण का नाम तो कई बार सुना ही होगा। क्या होता है निजीकरण तथा निजीकरण के क्या फायदे व नुकसान होते हैं, आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका डिवाइन फैक्ट के एक नए एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण के बारे में। निजीकरण का मतलब सरकारी संस्था के स्वामित्व या संपत्ति या व्यवसाय का निजी क्षेत्र में हस्तांतरण यानी ट्रांसफर को निजीकरण कहा जाता है। आमतौर पर इसका मतलब यही होता है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन एक व्यापक अवधारणा है और विभिन्न देशों में इसका अर्थ थोड़ा अलग होता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए निजीकरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बाजार में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा यानी हेल्थी कंपटीशन बनता है और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। यह व्यवस्था ग्राहक सेवाओं और वस्तुओं के मानक के रूप में सुधार करके लाभ को अधिकतम करने के लिए काम करता है। सरकारी कंपनियों का निजीकरण दो प्रकार से होता है। नंबर 1 विनिवेश, नंबर 2 स्वामित्व का हस्तांतरण। आज हम विनिवेश के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि भारत में लगभग निजीकरण विनिवेश के माध्यम से ही होता है। विनिवेश मतलब लगाया गया पैसा वापस लेना। इंडिया में यही ज़्यादातर किया जाता है। किसी सरकारी कंपनी की परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी सरकारी कंपनी के हिस्से यानी शेयर को निजी क्षेत्र में बेचकर विनिवेश किया जाता है। इन कंपनी के शेयर्स की बिक्री का उद्देश्य मुख्य रूप से वित्तीय अनुशासन में सुधार और आधुनिकीकरण की सुविधा देना होता है। एनटीपीसी, आईआरसीटीसी, ओएनजीसी जैसी कई कंपनियां हैं जिनमें सरकार द्वारा विनिवेश किया गया है। सामान्य शब्दों में समझा जाए तो निजीकरण का मतलब सरकारी कंपनी को सार्वजनिक करने से है, मतलब उनका हिस्सा बेचने से है। उन कंपनियों के इन शेयरों की खरीदारी पूंजीपतियों के साथ साथ आप और हम जैसे सामान्य व्यक्ति भी खरीद सकते हैं। सरकार कंपनियों का निजीकरण देश की व्यवस्था तथा विकास के लिए पूंजी एकत्रित करने के उद्देश्य से करती है। सामान्यतः निजीकरण से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है व उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होता है। निजीकरण से आम निवेशकों के लिए अवसर पैदा होते हैं। जैसे कुछ समय पहले सरकार ने 650 करोड़ रुपए के करीब रुपए जुटाने के लिए आईआरसीटीसी के शेयर बेचे थे, जिससे सरकार व निवेशकों को बहुत अधिक फायदा हुआ था। तो इन सब बातों से यह समझ आता है कि कंपनी के शेयर्स की बिक्री को ही प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें डिवाइन फैक्ट्स। धन्यवाद।